बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 7 बरस की हुई तो सरकार की आंखें खुलने लगीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपका बड़ा इलाज कराया, मगर सरकार की आंखें ठीक नहीं हुई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान कि अब क्या किया जाए। बड़ा इलाज कराया लेकिन पोता ठीक नहीं हो रहा। आप परेशान बैठे सोच रहे थे कि किसी जमाने वाले ने कहा कि सरदार मक्का परेशान न हो, मक्का शरीफ के करीब काझा बाज़ार है, उस बाज़ार के साथ एक तबके का घर है, बड़ा काबिल है, वहाँ दवाई भी देगा और आपके पोते को दम भी करेगा, ये यकीनन ठीक हो जाएगा। हमने कई मर्तबा इसको आजमाया है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े खुश हुए, अपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया, उस साहिब के पास तशरीफ़ ले गए। शाम का वक्त था, आप उसके मकान पर पहुँचे, दरवाज़ा बंद था। आप वहाँ के लोगों के उस राहिब के बारे में पूछा तो वो कैसा है। लोगों ने बड़ी तारीफ़ के साथ, राहिब के हाथ में बड़ी शिफा है, जो मरीज भी आए यहाँ दवा भी लेते हैं, दम भी करते हैं, अल्लाह ताला करम करता है, बीमार ठीक हो जाता है। फरमाया अब कहाँ। लोगों ने कहा हुजूर वो तो घर पर हैं, अब दरवाज़ा नहीं खोलेगा। फरमाया क्यों। लोगों ने कहा सरकार यह मोजी बंदा है, दरवाज़ा बंद करके इबादत करता रहता है, कई कई दिन तक दरवाज़ा बंद रहता है, जब मर्जी हो दरवाज़ा खोलता है। फरमाया कोई पता है अब दरवाज़ा कब खुलेगा। लोगों ने कहा अब तो ये खुलना मुश्किल है, क्योंकि आज ही दरवाज़ा बंद हुआ है, अब 6 महीने साल के बाद ही खुलेगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान हुए कि अब क्या होगा। अचानक राहिल के मकान में जलजला आया, दीवारें हिलने लगी, छत बरसने लगी। करीब था कि उस हबीब साहिब का मकान गिर जाता और राही मकान के नीचे आ जाता। वह फ़ौरन दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। जब वो बाहर आया तो उसने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को पहचान लिया, ये मक्के के सरदार हैं। राहिब ने कहा कि सरकार कैसे आना हुआ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया यह मेरा पोता बीमार था, आंखें ठीक नहीं हो रही थी, सुना है आप दवा भी देते हैं, दम भी करते हैं, मेहरबानी करो कोई दवा दे दो और दम भी कर दो, ठीक हो जाए। राहिल ने जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखा तो देखते ही रह गया। फिर कमरे में गया, हॉस्टल किया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई, फिर एक आसमानी सही पर चंद और आँख उठाकर लाया। सरकार के पास आकर देखने लगा, कभी अपनी किताब देखता, कभी सरकार का चेहरा व दुआ देखता, कभी किताब देखता, कभी वल्लाह की जुल्फ़ों को देखता, सारे और आँख भी देखें, कमली बालों को देखें, सर से लेके पाँव तक भी देखा। फिर कदमों में गिरकर कहने लगा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। अजमत मुस्तफ़ा के ऐलान नबूवत फरमाया नहीं है, लेकिन राह पहले कलमा पढ़कर गवाही दे रहा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब राहत की बात सुनकर बड़े खुश हुए। फिर फरमाया राहिल साहब, जिस काम के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ वह जल्दी करें। राही ने कहा कौन सा काम। फरमाया मेरे पोते को दवा भी दो और दम भी करो ताकि इसकी आंखें ठीक हो जाए। राहिल ने कहा हज़रत आप क्या कह रहे हैं, मैं इसका इलाज करूं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया और राहिल साहब मैं तो आया ही इसी खातिर हो। राहिल की आंखों से आंसू आ गए और कहा सरकार आपने मोहब्बत अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को समझा ही नहीं। आप हबीब को मरीज के पास ले आए हैं, मुकद्दसों को गुनहगार के पास ले आए हैं, छिपाए कायनात को मर्द से मुजरमी के पास ले आए हैं, दाता को भिखारी के पास ले आए हैं, मुख्तार की मजबूर के पास ले आए हैं, नबी को उम्मते के पास ले आए हैं। ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने इबादत खाने में बैठा अल्लाह की इबादत कर
रहा था कि अचानक मेरा सारा मकान गजरने लगा। अगर मैं बाहर न आता तो मकान के नीचे आकर मर जाता। ये सरदार मक्का तेरे ये पोता बड़ी शान वाला है, बड़ी अज़मत वाला है, बड़े मुकाम वाला है। देख उसके चेहरे से नूर के फव्वारे निकल रहे हैं। कायनात के यहूदी उसके दुश्मन हैं। इसी तरह लेकर इसको न फिरा करो, कहीं कोई यहूदी तकलीफ़ न दे जाए। इसको अपने घर में ले जाओ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, राही साहब आपने मेरी बड़ी रहनुमाई फरमाई, शुक्रिया, लेकिन असल मसला तो अपनी जगह रहा। जिस मकसद के लिए मैं आया था वो हल ही ना हुआ। तो राही ने मुस्कुराकर कहा, ये सरदारे मक्का, इनकी आँखों का इलाज खुद इन्हीं के पास मौजूद है, तुम्हें पता ही नहीं। फरमाया, कहाँ है इलाज? राही ने कहा कि सरदारे मक्का मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब शरीफ निकाल कर इनकी आँखों में लगाओ, यह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने उसी वक्त सरदार के मुँह मुबारक से लुआर निकाल कर आपकी आँखों में लगाया। आपकी आँखें उसी वक्त ठीक हो गई, जैसे दुखी ही नहीं थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े हैरान हुए, उस राहील का शुक्रिया अता किया, चलने लगे। तो राही ने कहा, हुजूर शुक्रिया तो आपका क्या, आपने सरकारे कायनात की मुझसे जियारत कराई है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, राहिब साहब आपका दम बड़ा मशहूर है। सुना है कि आप जिसको भी दम करते हैं वो मरीज़ उसी वक्त ठीक हो जाता है। वो दम क्या करते हैं, वो अल्फाज क्या पढ़ते हैं जिनमें अल्लाह ताला ने इतनी तासीर रख दी है। राही मुस्कुरा पड़ा और कहा, हुजूर जब मरीज़ मेरे पास आता है तो मैं अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर कहता हूँ, या अल्लाह मुझे आखिरी नबी की अज़मत की कसम, तुझे उसके प्यार का वास्ता, उसकी महबूब का वास्ता उस बीमार को शिफा दे दे। फिर मैं मरीज़ पर दम करता हूँ, अल्लाह ताला बीमार को शिफा देता है। मज़ीद ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।